आज सुबह एक बड़ा रेल हादसा हो गया। यहां हावड़ा से मुंबई जा रही हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन के डिरेल होने से यह हादसा हुआ। इस हादसे में ट्रेन की 18 बोगियां पटरी से उतर गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 से ज्यादा लोग घायल बताए गए। हादसे की वजह को लेकर कहा जा रहा है कि जहां ये रेल हादसा हुआ वहां पहले ही एक मालगाड़ी डिरेल हुई थी, जिसके डिब्बे पटरी पर ही थे। इस बीच पीछे से आ रही हावड़ा मुंबई मेल की इन मालगाड़ी के खड़े डिब्बों के साथ टक्कर हो गई, जिसके चलते कई यात्री कोच पटरी से उतर गए और ये बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे के तुरंत बाद आनन फानन में अधिकारी एक्शन में आ गए। इस हादसे की सूचना मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। जानकारी के मुताबिक यह हादसा मंगलवार सुबह करीब 3:45 पर हुआ। इस हादसे के बाद हमारे संवाददाता अभिषेक राज ने घटनास्थल पर पहुंचकर इस ट्रेन हादसे को लेकर जानकारी दी। इस दौरान वो उस ट्रेन के अंदर भी पहुंचे जो हादसे का शिकार हुई है। झारखंड के चक्रधरपुर में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। हावड़ा मुंबई मेल जो है वो बेपटरी हुई है, डिरेल हुई है और उसके बाद इसमें 2 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। उसी ट्रेन के अंदर हम मौजूद हैं और देखिए आप किस तरीके का ये हादसा हुआ है। ये आपको एक मालगाड़ी नजर आएगी और यहाँ आप देखिए किस तरीके का डिरेलमेंट जो है वो यहाँ पर हुआ है। और देखिए अभी ये जो गेट है, जब डिरेलमेंट हुआ तो कितना तगड़ा डिरेलमेंट था। ये देखिए यहाँ पर आपको दरवाजे जो वॉशरूम हैं उसके टूटे हुए नजर आएंगे आपको। ये देखिए दरवाजे जो हैं वो टूटे हुए नजर आएंगे आपको। इसके अलावा ये देखिए ये जो पोर्शन है ट्रेन का, ये देखिए बिल्कुल टूटा हुआ नजर आएगा आपको। बोगी के अंदर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बोगी से दूसरे बोगी तक जाने का रास्ता है और देखिए जब डिरेलमेंट हुआ था तो ये जो पैचेस होते हैं जिससे जरिए ये पूरा जो बोगी है वो कनेक्टेड होता है, वो देखिए आपको टूटा हुआ नजर आएगा। तो ये स्थिति थी जब ये पूरा का पूरा डिरेलमेंट हुआ और ये हादसा बताया जा रहा है कि सुबह लगभग 3:45 के आसपास हुआ, जब हावड़ा से मुंबई की तरफ ये ट्रेन जो है वो बढ़ रही थी और इसकी जो बोगियां हैं, 3 बोगी छोड़ के बाकी सारी बोगियां जो हैं वो डिरेल हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। अंदर अगर आप देखेंगे तो अभी भी जो बॉटल्स हैं जो रात में लोगों ने पानी पिए थे वो देखिए वहां पे अभी भी आपको पड़े हुए नजर आएंगे। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो पंखा अभी चल रहा है, जो साइड में अगर आप देखेंगे तो बॉटल्स जो हैं इसी तरीके से जो लोग यहाँ पे आए थे जो इस्तेमाल किए थे बॉटल्स वो आपको पड़े हुए नजर आएंगे। और किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके से कुछ हादसा हो सकता है, लेकिन आप समझिए जब ये पूरा का पूरा हादसा हुआ तो बिल्कुल डराने वाला था। लोग आनन फानन में पूरे ट्रेन को छोड़कर भागे, जो आसपास के लोग थे वो बाहर निकले, उन लोगों ने एक दूसरे की मदद की, अस्पताल पहुंचवाया और तब जाकर इन लोगों की जान बच पाई। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर ये ट्रेन डिरेलमेंट, ट्रेन हादसे इतना ज्यादा कैसे होते जा रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब कहीं ना कहीं सरकार को देना पड़ेगा। इधर भी देखिए जो बोगियां हैं वो आपको क्षतिग्रस्त नजर आएंगी। अंदर से देखिए आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो दोनों बोगियों को जोड़ने वाले जो पूरे एरिया हैं ये देखिए किस तरीके से डिरेलमेंट के बाद क्षतिग्रस्त हैं, टूटी हुई हैं। और ये तस्वीर है इस हावड़ा मुंबई मेल की जिसने जो है वो डिरेल हुई और 2 लोग इसमें पूरे तरीके से जो है वो अब तक मारे गए बताए जा रहे हैं। रेलवे लाइन को ठीक करने का काम शुरू कर दिया गया है, कोशिश है जल्द से जल्द यहाँ पे यात्रा जो है उसको बहाल की जाए। लेकिन बड़ा सवाल वही है कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो जा रहा है, इतनी सारी ट्रेन्स डिरेल कैसे हो जा रही हैं, सरकार क्या कर रही है, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है, बड़ा सवाल है। आगे तस्वीर भी आपको दिखाएंगे कि आखिर डिरेलमेंट कैसे हुआ और आखिर इसके पीछे का कारण क्या था। वहीं इस हादसे के चश्मदीदों ने बताया कि आखिर उस हादसे के वक्त क्या हुआ था। ये सभी चश्मदीद उस वक्त हादसे वाली जगह पर मौजूद थे जब ये ट्रेन अचानक पटरी से उतरी। झारखंड के चक्रधरपुर मंडल के पोटाबेड़ा गांव में हम मौजूद हैं। ये वही गांव है जहां पर आज सुबह तड़के 3:45 पर डिरेल हुई थी ट्रेन हावड़ा मुंबई मेल। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये हावड़ा मुंबई मेल है, डिरेल हुई है और सुबह 3:45 पर ये ट्रेन जो है वो डिरेल हुई है। इसके बाद से लोगों के अंदर काफी ज्यादा जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर हम क्या करें, कहां जाएं। जो प्रशासन है, रेलवे की जो टीम है वो आखिर इन हादसों से सबक क्यों नहीं ले रही है। बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट के बाद जब इतने सारे लोगों की मौत हुई उस वक्त ही सबक लेना चाहिए था। ट्रैक्स को किस तरीके से मेंटेन करना है, ट्रेन कोलिजन ना हो, डिरेलमेंट ना हो, इसको लेकर क्या कुछ प्लानिंग है ये रेलवे को करनी चाहिए थी। लेकिन अब तक रेलवे ने कुछ भी इस तरीके का स्टेप नहीं लिया है और आप देखिए आप स्थिति ये है कि आज फिर एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हैं। संतोष हमारे सहयोगी भी हमारे साथ है। संतोष जी, क्या हादसा हुआ था, कितने बजे हुआ था ये?
देखिए, जैसे कि लगभग 3:45 के आसपास जो है ये घटना घटी है और ये टाटा नगर से ट्रेन खुलने करीब 1 घंटे के बाद जो ये इलाका ये चक्रधरपुर मंडल में पड़ता है, तो लगभग 1 घंटे के बाद जो ये हादसा हुई, मतलब हादसा उस वक्त हुई है जिस वक्त ये लोग सो रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है किस तरह की घटना हुई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, जैसे आपने कहा कि इन हादसों को रोकेगा कौन, और जो जिस तरह के हादसे और जो दिख रहा है कैजुअलिटी, कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ज्यादा है। अभी फिलहाल इसकी जो आधिकारिक पुष्टि वो हमारे पास 2 की है, लेकिन जो कैजुअलिटी है वो इस हादसे को देख कर लगता है कहीं ना कहीं ज्यादा हुई है। मतलब ये हादसा जोरदार रहा है, जोरदार हादसा। जिस तरह के हम देख सकते हैं, अपने हमारे दर्शक भी देख सकते हैं कि जो हादसा हुई है वो बहुत भीषण हादसा है। आप इसी गाँव के हैं? जी हाँ। कितने बजे हुआ था? क्या 3:30 बजे हुआ है। 45 बोल रहे हैं ना, 3:30 बजे करीब हुआ है, 2-4-5 मिनट का अंदर का। लेकिन यहाँ पर हम लोग आते हैं, यहाँ दौड़ने के लिए फील्ड है, यहाँ जगन्नाथ मंदिर हम लोग का है, नहा धो के हम लोग जाते हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ टकराव हो गया आते आते। ये एक्सप्रेस ये मेल है। फिर आप लोगों ने क्या किया? मदद किया? मदद किया। कोई रो रहा था, बच्चे उच्चे बूढ़ा बूढ़ी लोगों संकट मचरंग और आती थी बस, उसमें हम लोग उतार के बैठा दिए। पहले तो रोड किनारे बैठा दिए, उसका बाद हम लोग बोले कि इतना जगह तो होगा नहीं, 40-45 आदमी 50-56 लोगों बैठा दिए और बाद बाकी लोगों रोड किनारे बैठा दिए। उसका बाद आपको लगता है कि ये हादसे लगातार हो रहे हैं? रेलवे को कुछ ये 2 बार हुआ। 2 बार हुआ है ना? पहले बार भी बोला था यहाँ पर कि ओवरब्रिज बनाने के लिए हम लोग पूरा रेलवे वाले को बोले ये रोड तक है, वहाँ पुलिया बन गया, ओवरब्रिज बनाओ, ये रांची और ये चौसा का रोड है। नहीं हुआ? नहीं हुआ उस समय। अभी फिलहाल हुआ, पहले भी 1 बार हुआ था। तो आपको लगता है रेलवे की लापरवाही है? रेलवे को सबक लेना? हाँ, रेलवे का लापरवाही है। ये देखिए ना, ये अगर बोगी और थोड़ा जाता है तो घर टूट जाता है। ये हम लोग का जमीन है, ये रेल का जमीन नहीं है। देख रहे हैं ना, ये बोगी अगर यहाँ अगर गार्ड नहीं रहता, वॉल गार्ड ना 3rd लाइन का, ये घर उड़ जाता है। ये लगता है रेलवे को सबक लेना चाहिए ना? एकदम ओरिजिनल लेना चाहिए। हम लोग भी रेल का एम्प्लॉय का आदमी है, मेरा पिताजी बाप दादा लोग यहीं पर काम करते थे। फिर सबक नहीं लेना? नहीं, अब जो बोल रहे हैं वही हो रहा है। अब देखिए ना, यहाँ पर पुलिया बना दिया, ट्रक नहीं जाता है, ओवरब्रिज बना देते तो कम से कम। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर रेलवे कब सबक लेगा। कुछ और लोग हैं, क्या लगता है आपको? इस तरीके से रेलवे हादसे हो रहे हैं, क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इसके? ये तो रेलवे का ही जिम्मेदारी है, उसी का लापरवाही से एक्सीडेंट हुआ है। और पहले भी हुआ था। आपको लगता है कि कम से कम रेलवे को सबक लेना चाहिए हादसों से? हाँ, उसको तो सबक लेना चाहिए, ठीक करना चाहिए। हाँ, ठीक करना चाहिए। तो देखिए, लोग हैं जो बता रहे हैं रेलवे हादसे सबक लेना चाहिए, ठीक करना चाहिए। अच्छा, आप लोग भी इसी गांव के हैं? उसी के पीछे चक्रधरपुर से जी। तो यहाँ पे जो स्थिति है, आपको लगता है कि थोड़ा जो रेलवे है उसको कम से कम जो है वो कुछ देखना चाहिए? जी, रेल मंत्री को थोड़ा इसमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जून जुलाई में ये 3रा दुर्घटना हुआ है जी। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए रेल मंत्री को। बड़ी दुख भरी खबरी है ये, और हम लोग तो खैर अभी आए, हम लोग को जैसे पता चला तो जी। तो रेलवे को कम से कम इस पे ऊपर ध्यान देना, इस पे एकदम ध्यान देना चाहिए, रेलवे को इस पे एकदम ध्यान देना। इसी गाँव मेरे साथ में हम लोग आए, साथ में आप लोग देखने आए हैं? जी। तो रेलवे हादसे इस तरीके से हो रहे हैं कि आपको लगता है कि रेलवे को कम से कम सबक लेना चाहिए आगे? जी जी, एकदम सबक लेना चाहिए। किसकी गलती है? कोरापुर रेल मंडल हादसा के बाद से जो लगातार हादसा हो रहा है, उसमें कम से कम रेल मंत्री से सवाल करना चाहिए, सवाल खड़ा होना चाहिए। हादसा क्यों हो रहा है बार बार? हमेशा ये 3-4 घटना हो चुका है ऐसा। इसके लिए सवाल उठाना चाहिए, आगे देखना चाहिए कि कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, देख करके सिग्नल देना चाहिए। इसमें गलती है कहीं ना कहीं, फेलियर है रेलवे। देखिए, फेलियर है रेलवे की, और बता रहे हैं लोग कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना रेलवे के जो है वो लापरवाही के इस तरीके से जो ट्रेन्स हैं वो पूरे देश के अंदर चल रही है। रेलवे को चाहिए कि इन हादसों से सबक ले, कम से कम ठीक करे। रेलवे जब तक सही नहीं होगा तब तक ये हादसे होते रहेंगे। आपको क्या लगता है, ये जो हादसे हो रहे हैं, रेलवे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, डिरेलमेंट हो रही है, कौन है इसका जिम्मेदार? सर, हम तो अभी नया है, हम नहीं बोल सकते, हम दूसरा साइड से हैं। आपको लगता है रेलवे को थोड़ा सबक लेना चाहिए हादसों से? हाँ सर, ये तो लेना चाहिए सर। ये एक तो 1 साल पहले अभी बंगाल में हुआ था, इससे पहले फिर अभी अपना उड़ीसा में हुआ था, बालेश्वर जो बोलते हैं वहाँ पे हुआ था। तो ये तो हर साल का ही नियम चल रहा है, तो सबक तो लेना चाहिए, और क्या करेंगे। रेलवे सबक नहीं ले रहा है? नहीं ले रहा है, समझ नहीं रहा है। आपको लगता है कि रेलवे को सबक लेना चाहिए, इन हादसों से कम सीखना चाहिए, कैसे हादसे ना हो? ये सब सीखना चाहिए, अच्छा करने के लिए। लापरवाही कहीं ना कहीं बढ़ती है? नहीं, इसके बारे में हम अभी कैसे बोला, नहीं बोला। आपको लगता है रेलवे को थोड़ा सबक लेके आगे जो चीजें हैं उसको ठीक करनी चाहिए?
नहीं पता नहीं। देखिए कुछ लोग हेजिटेट कर रहे हैं, लेकिन लोग बता रहे हैं कि आखिर इतने बड़े हादसे जब हो रहे हैं तो इन हादसों को ठीक करने के लिए, इन हादसों को दोबारा ना हो, पुनरावृत्ति ना हो इन हादसों की, आखिर रेलवे क्या कर रहा है? बड़ा सवाल है। रेलवे लाइफलाइन है लोगों की। गरीब से लेके अमीर वर्ग के लोग रेल में सफर करते हैं। हवाई जहाज सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकता है, बस से लंबी दूरी की यात्रा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जान की कितनी कीमत है वो आप इस ट्रेन एक्सीडेंट को देखकर, इस डिरेलमेंट को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कितनी बड़ी लापरवाही यहां पर बरती गई है, कितने सारे जो कैजुअलिटी है वो हो सकती थी इस पूरे हादसे में। तो आखिर रेलवे सजग कब होगा? आखिर रेलवे कब सीखेगा? अच्छा भाई साहब, क्या लगता है थोड़ा रेलवे को सबक लेना चाहिए इन सब हादसों से? बिल्कुल लेना चाहिए। लगता है कि थोड़ा कुछ जो है वो रेलवे में कमी है जिसको पूरा करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए सर। क्या लगता है इतनी जो रेल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इनके पीछे क्या लगता है आपको, क्या कारण है? क्या बताएंगे सर, सब रेलवे विभाग को देखना चाहिए अच्छे से। ये आए दिन हादसे होते हैं। तो दुर्घटना बताइए छोटी नहीं है, बहुत बड़ी दुर्घटना है। अब इसमें गरीब भी है, अमीर भी है, सब है परेशान है, यात्री सब परेशान है। अब इसमें और हम इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं सर? सही बात है, बिल्कुल। एक राहगीर हैं, ये भी यात्रा करते हैं, सब लोग यात्रा करते हैं रेल के अंदर, रेल लाइफलाइन है। अब कह रहे हैं अब इसमें ज्यादा क्या ही बोल सकते हैं। गरीब भी यात्रा करते हैं, अमीर भी यात्रा करते हैं। जितनी किसी देश की आबादी नहीं होती है उतनी तो रेलवे के अंदर हर दिन लोग सफर करते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कितना भरोसा है रेलवे के ऊपर लोगों को। और जब इस तरीके से ट्रेन एक्सीडेंट्स होंगे, डिरेलमेंट होंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा रेलवे से उठता हुआ नजर आएगा, टूटता हुआ नजर आएगा। तो आखिर इसको ठीक कैसे किया जाएगा? रेलवे को चाहिए कि प्रॉपर तरीके से इन चीजों की मॉनिटरिंग की जाए। बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट के बाद भी अगर सबक नहीं लिया है रेलवे, और इस तरीके से जो एक्शंस हैं, इस तरीके से जो एक्सीडेंट्स है वो अगर हो रहे हैं, तो ये बड़ा सवाल है। और रेल मंत्री सहित पूरे रेलवे डिपार्टमेंट को इसका जवाब देना चाहिए कि आखिर ये डिरेलमेंट क्यों हो रहा है, आखिर इस तरीके से हादसे क्यों हो रहे हैं। क्या सिर्फ यहां पर आकर दिखाकर और उसके बाद यहां अधिकारियों को पहुंचाकर ये पूरे मामले की लीपापोती की जाएगी? बड़ा सवाल है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये सिस्टम कब सुधरेगा, रेलवे प्रशासन कब जागेगा और लोगों की जान की कीमत रेलवे कब लगाएगा? बड़ा सवाल है। देखना होगा कि आगे रेलवे क्या कुछ इसके ऊपर एक्शन लेता है और किस तरीके से ये डिरेलमेंट क्यों हुआ था, इसके ऊपर क्या जवाबदेही देता है। फिलहाल इस हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसे में मारे गए लोगों को रेलवे की ओर से 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है, जबकि गंभीर रूप से घायलों को 5 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया गया है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।